आज के इस फेसबुक लाइव में उपस्थित सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन, आभार। सभी को मेरी ओर से नमस्कार, प्रणाम, राम राम। आज का ये फेसबुक लाइव सेशन है, कल जैसे कि करवा चौथ है और खूब यत्न होंगे महिलाओं की तरफ से। इसके ऊपर अपन ने लाइव सेशन करने का प्रयास किया है कि इस पे थोड़ी चर्चा हो, थोड़ा इस पे विचार किया जाए। मैं तो इसको जानता नहीं था। मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, मैं जानता ही नहीं था ये करवा चौथ आखिर होती क्या है। मैं तो एक बार अ, जोधपुर के एक मैडम थी, प्रोफेसर, उनको मेरी पत्नी को दिखाने जाना था। काफी वर्षों पहले की बात है। ये 15 वर्ष की बात होगी। 15 वर्ष पहले मुझे करवा चौथ का पता नहीं था। गांव में करवा चौथ जैसी कोई चीज नहीं थी। तो हम गए, उसे दिखाने गए। तो जाके अब यहाँ से गए थे तो वहाँ बात की। तो डॉक्टर साहब के बोले कि वो, उनके पति भी प्रोफेसर थे, वो बोले कि देखेगी थोड़ा बाद में, आज आपको पता होना चाहिए वो काफी कमजोरी महसूस कर रही है, करवा चौथ का व्रत कर रखा है। मैंने सोचा ये क्या करवा चौथ है, क्या कमजोरी आती है, ये पता ही नहीं था। बाद में लोगों से पूछने पर पता चला कि हालत है। तो ये प्रोफेसर डॉक्टर की ये कंडीशन थी कि वो अपने पति को जिंदा रखने के लिए करवा चौथ का व्रत कर रही थी, और मैं मेरी पत्नी को दवा दिलाने के लिए उसके पास जा रहा था। मुझे पता होता तो मैं व्रत कर लेता कि दवा से इसकी जीवन, इसकी उम्र लंबी हो जाएगी, ये स्वस्थ हो जाएगी। तो मैं व्रत कर लेता करवा चौथ का, या पांचम का, छठ का, तीज का। क्यों मैडम तो ये तरीका जानती है, तो हमारे प्रोफेसरों की हालत है। तो मैं तो बाद में पता चला। तो ये मेरा पहला परिचय करवा चौथ का ये। नंबर 2 का परिचय परिचय दे दूं थोड़ा थोड़ा। नंबर 2 का परिचय, जब मैंने मेरे घर में पहली बार, जैसे कल चौथ है, चौथ के दिन यूं ही मैं तो फोन देखते देखते बाहर आया, तो ये दिए किए हुए घर पे बैठी थी। मैंने कहा क्या है, मैं हंसने लगा। क्या बात है? बच्चियों ने कहा आपको पता नहीं? मैंने कहा नहीं, और आपके लिए ही किया जा रहा। ओ ठीक, मुझे जिंदा रखने के लिए ये प्रयास। फिर तो बाद में देखा इसे, तो ये 3 साल पहले या 4 साल पहले मेरे घर में इस ये संक्रमण होकर के आ गया। कहाँ से, किस तेजी से चल रहा है। मैंने जहां पे प्रोफेसर के घर पे 15 साल पहले देखा, वो शेर, उतने बड़े शेर से गांव में होते होते, गांव में पता नहीं मेरे घर से पहले भी आ गए होंगे 2 साल पहले, और फिर मेरे घर में आ गया। तो ये कर, फिर मैंने देखा दूसरी साल, तो बिना दूसरे महीनों में भी 2-2 3-3 महीने में चौथ के व्रत शुरू हो गए घर पे। मैंने कहा क्या बात है, एक्सटेंशन जल्दी जल्दी लेनी पड़ती है मेरी, क्योंकि एक व्रत से 1 साल जिंदा रहने वाला ये प्राणी है नहीं। तो इसको 2-2 3-3 महीने से वापस रिचार्ज करना पड़ता है, और इसकी और दोबारा आयु बढ़ाने का प्रयास। ये सब क्यों? क्यों महिलाएं इतनी चिंतित होती है कि पति सब मर जाए तो क्या दिक्कत है उनको इतनी? तो इस पे 2 कहानियां कही जाती है करवा चौथ के नाम पर। महिलाओं को डराने के लिए महिलाओं को कहा जाता है। कहानियां हैं, कथा है, सारी है। संतोषी माता की कथा, इस व्रत की कथा, बारस व्रत की कथा, तीज व्रत की कथा, हर व्रत की कथाएं। और कथाएं बड़ी रूहानी कथाएं, बड़ी काल्पनिक कथाएं, समझ में नहीं आती ये आखिर सत्य के कितनी नजदीक हो सकती है। तो कहते हैं कि एक तो कहानी इस प्रकार कही जाती है कि एक करवा नाम की स्त्री थी, और कहते हैं कि नदी के किनारे किसी गांव में रहती थी। उसका पति नहाने के लिए गया नदी में, तो वहां पर मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। अब मगर ने पति का पैर पकड़ा, तो पति ने पुकार किसको की?
करवा को, अपनी पत्नी करवा को करवा करवा। देखो यहां तो भाई बहुत कमजोरी आ गई पुरुषों में इस हिसाब से। तो पुरुष जब संकट में हो तो इसको अबला जिसको कहा है जयशंकर प्रसाद ने, उसको बुलाया जाए, करवा करवा, वो उसके संकट को टाल देगी। और कहते हैं कि उसने टाल दिया। ये बड़ा, ये आठवां आश्चर्य। और क्योंकि पुरुष तो बहुत शक्तिशाली सबल जानवर जीव है, और उसने करवा को पुकार किया। मगरमच्छ, मगर जैसे समुद्र के राजा ने उसके पैर पकड़े और वो करवा को पुकार कर रहा है। कहते हैं करवा आई, दौड़ी दौड़ी आई और उसने देखा कि पति संकट में है। पति संकट में है, इसका मतलब अब पति को यमराज लेने आएगा। तो गई यमराज के पास, बोले क्या कर रहे हो, ये बहुत गड़बड़ कर रहे हो। यमराज ने कहा कि तेरे पति की उम्र इतनी है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। यमराज ने इनकार कर दिया। यमराज भी बेचारा राजा नहीं है मेरे हिसाब से। अगर राजा हो तो उसके पास सारे, क्योंकि पुराने राजाओं में तो कहा जाता है उसके पास सारी शक्तियां थी, विधायिका की, न्यायपालिका की, कार्यपालिका की, सारी शक्तियां अकेले राजा के पास थी। ये तो मोंटेस्क्यू ने बहुत बाद में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किया, तो राज्य की शक्तियों का विभाजन हुआ। परंतु कहते हैं कि उस राजा ने, यमराज नाम के राजा, यमराज, यम का राजा, यमों का राजा, उसने कहा कि ये मेरे बस का रोग नहीं है। इसका मतलब उसको वो पावरलेस था, कमजोर था। उसने कहा कि तेरे पति की उम्र ही इतनी है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। और कहते हैं कि करवा ने जिद कर लिया, व्रत कर लिया और कह दिया कि मैं श्राप दे दूंगी। अब देखो करवा यमराज से भी भारी पड़ गई, मैं तुझे श्राप दे दूंगी। और कहते हैं कि यमराज, देखो कहानी है, यमराज पिघल गया श्राप से, कांप गया, डर गया। यमराज खुद डर गया करवा से, करवा का पति और यमराज ने उसको पुनः सौभाग्यवती कर दिया। वो वापस पुनः सौभाग्यवती हुई। सौभाग्य तो पति जिंदा है तभी सौभाग्य, पति मर गया तो फिर कैसा सौभाग्य। इस प्रकार ये कहानी। तो स्त्रियों को लगता है कि इसका मतलब हम पति को जिंदा रख सकती हैं, हम श्राप दे देंगी, हम व्रत कर लेंगी, और इस पति को तो मौत के मुंह से निकाल दिया जाएगा। सत्यवान सावित्री की कथा प्रचलन में है, पता है सब लोगों को। कहते हैं कि सत्यवान की पत्नी सावित्री ने जिद करके सत्यवान से शादी की। नारद मुनि ने कह दिया था कि इस आदमी की उम्र ज्यादा नहीं है, इससे शादी करना वैधवी को मोल लेना है, सीधा विधवा होना है। उसके पिता ने भी कहा कि बेटा ये जिद मत कर, इस आदमी की आयु बहुत कम है, इसलिए ये बिना आयु वाले से शादी करने का कोई फायदा नहीं, तू विधवा हो जाएगी। पर वो तो जिद पर अड़ी रही और उसने शादी कर ली, बोली शादी इसी से करूंगी। पिता को भी स्वीकार करना पड़ा, शादी हो गई। समय आया तो ये तो सब कहानियों में सभी बातें लिखी हुई है। वो समय आते ही एकदम से यमराज जी पधार गए अपना दल बल के साथ, और कहते हैं सावित्री वट वृक्ष के नीचे बैठी थी, उसने उसको गोद में ले लिया। पर गोद में क्या, गोद में तो टिका ही नहीं, वो तो यमराज जी उसको खींच रहे हैं। उनकी पार्टी आई हुई है पूरी, उनकी पूरी कंपनी आई हुई है सेना की, तो वो उनको खींच रही है, जा रही है, तो वो पीछे पीछे रवाना हो गई। यमराज ने कहा बेटा पीछे क्यों आ रही हो, ये धरती के नाते हमारे यहाँ नहीं चलते, ये पृथ्वी के नाते रिश्ते हैं, ये खत्म हो गए, क्योंकि अब इसका पृथ्वी से संबंध तोड़ दिया इस आदमी का हमने, इसलिए तुम पीछे मत आ। वो बोली मैं तो आऊंगी, मेरी इससे शादी हो रखी है इसलिए मैं आऊंगी। और कहते हैं यमराज को वहां पिघलना पड़ा। तो यमराजों को कंट्रोल कर सकती है ये महिलाएं, तो महिलाओं को भी लगा कि यार हम तो पावरफुल है और इस हल्के प्राणी को हम जिंदा रख सकती हैं। कई यत्न करती है, चूड़ियां पहनती है, बोरला बांधती है, यूं सिंदूर लगाती है, टीके लगाती है, पता नहीं कितने यंत्र, या मंगलसूत्र कर देती है। इस प्रकार कई प्रकार के यत्न करके और इस जीव को बचा लेती है आखिर।
तो कहते हैं कि दूसरी कहानी करवा चौथ के बारे में, दूसरी कहानी क्या है? दूसरी कहानी यूं है कि कहते हैं कि एक ब्राह्मण कन्या थी, और ब्राह्मण कन्याओं की कहानियां बाकी की तो क्या कहानियां होती है। ब्राह्मण कन्या थी तो वो उस समय पीहर में थी, और करवा चौथ का दिन आ गया। पति वहां नजदीक नहीं था, भाइयों के बीच थी, 7 भाई थे। ज्यादातर ब्राह्मण कन्याओं के 7 भाई बताए गए, किसी के कम ज्यादा नहीं, कन्या 1 भाई 7। ये कहानियां इस प्रकार गढ़ी जाती है। 7 भाई थे। भाइयों ने बहन को बहुत लाड प्यार से रखते थे, बहन की छोटी छोटी बात की बहुत फिक्र लेते थे। तो बहन ने वहां पर करवा चौथ का व्रत कर लिया, पियर में बैठे बैठे पूरे दिन निर्जला रही, पानी नहीं कट, हलक में पानी तक नहीं उतारा, गले से नीचे पानी नहीं उतारा। और इस स्थिति में शाम होते होते उसकी हालत खराब हो गई। भाइयों से देखा नहीं गया कि ये बहन मर जाएगी। बहन की दशा बहुत कर, बहुत दुखी है, कुछ सुबह से लेकर के कुछ नहीं किया, खाया पिया इसने, और ये बड़ी बात गड़बड़ हो रही है। भाइयों को दया आई, बहुत दया आई। तो सारे भाई, जैसे ही सूर्यास्त हुआ, थोड़ा सा अंधेरा आने लगा, भाइयों ने कहा ये तो चांद पता नहीं कब उदय होगा और कब जाके इसका व्रत टूटेगा। तो भाइयों ने एक तिकड़म लड़ाया, उसके साथ छल किया, छलनी लेकर के। जो करवा चौथ की छलनी है ना, वो छलनी भाइयों के हाथ में थी, और छलनी के जरिए छल किया। वो पीपल के पेड़ पर भाई चढ़ गए, और उन्होंने एक दिया जलाया, और छलनी के दूसरी तरफ दिया रखा, यूं छलनी रखी, तो वो चांद कैसा आकार दिखाई दिया पीपल के बीच में से बहन को। और भाइयों ने बहन को कहा कि चंद्रमा उदय हो गया है, अब व्रत तोड़ने का समय आ गया, व्रत पूरा हो गया, इसलिए अब आप खा पी सकती हैं आराम से। बहन के साथ धोखा किया, छल किया, कपट किया भाइयों ने। बहन ने सोचा कि अब जब व्रत पूरा हो गया, समय पूरा हो गया, तो उसने खाना खा लिया। कहते हैं खाना खाते ही पति मर गया। अब ये पति तो इतना सही है, यूं खाना खाया, इधर से प्राण पंखे उड़ गए बेचारे के। ये सारी पति के जो प्राण है वो उस जड़ में, पहले कहते हैं कहानियां कई तरह की है, उस आदमी के प्राण तोते में थे, ये इस प्रकार पति के प्राण इसके व्रत में थे। इसने खाना खाया, पति सपाचट गया काम से, तो वो रोने लगी, विलाप करने लगी। अब खाना खाई हुई थी तो विलाप भी बहुत तेजी से करने लगी। बहुत तेज का विलाप सुना तो कहते हैं इंद्राणी वहां से गुजर रही थी। अब पति मर गए, भाइयों से क्या करे वो। इंद्राणी के जाके उसने पैर पकड़ लिए कि बोले मैं मरूंगी अब, ये कैसे कर दिया आपने, बहुत गलत हुआ मेरे साथ बहुत। तो इंद्राणी ने बताया कि तेरे भाइयों ने तेरे साथ छल कर लिया, तुझे बनावटी चांद दिखा दिया, चांद नहीं था, तेरी गलती वैसे नहीं है, गलती तेरे भाइयों की है, इसलिए ये हुआ है। और अब तू वापस उसको जिंदा कर सकती है, ये तेरे अंदर क्षमता है। जैसे सत्यवान को सावित्री ने जिंदा किया, यमराज के मुंह से निकाल लाई, इसी प्रकार तू भी इसको जिंदा कर सकती है पति को। और तरीका बता दिया, तरकीब यही कि 12 महीने तक प्रत्येक महीने तू इसका व्रत करेगी तो ये ग्रिड बन जाएगा पूरा, 12 महीने तक 12 व्रत तेरे। कहते थे कि औरतें आपस में बात करती, भाई भर दो को, ये मतलब इस वर्ष को कि वर्ष की पूजा करो, इस साल की पूजा करो, वर दो को कि कैसे दो के वर दो को मोटियारा माते बाहर है, पुरुष माते मिन का माते बाहर है। तो मनुष्य पुरुषों पर जो बाहर है उसको हटाने के लिए, बेचारे बाहर में दब रहे पुरुष, उसको हटाने के लिए वर्ष दोगती थी, ये मैंने देखा है। फिर वर्ष दोगने का क्या सबको पता नहीं चले, इसके लिए सिंबल था कि घर के बाहर लाल रंग का या मेहंदी का कोई हाथ लगा देती थी, घर के ऊपर ऐसे हाथ का चिन्ह लगा देती, ताकि
दूसरे लोग जाके देख ले किसी के घर पे वो लगा हुआ, तो जाके पूछो भाई हाथ लगाया हुआ क्या बात है, अरे थई को नहीं, मोटेरा मत बाहर है, पुरुष मत बाहर है, मिनका मत बाहर है, वर्द ओकड़ो है, और यूं करके वो सिलसिला चला। कभी कहते हैं सासू को बेस पहनाने तो कपड़े लाओ बाजार से, बेस पहनाओ, कभी ननदों को कभी कुछ, वहां तालाब में ले जाकर के ये करना है, यहाँ वो करना है, फिर वो पंडिताइन को बुलाते हैं, वो कथा कहती है उसकी, और उस कथा में सारा ये गालमेल, यही ब्राह्मण की कन्या, सात भाई, वो राजा, ये रानी, वो इसी सारी ये बातें जो गड़ी गड़ाई काल्पनिक कथाएं, तो इनमें इसको फंसा लिया जाता बेचारी को। तो आखिर ये स्त्रियां क्यों आ जाती है इस चक्कर में, ये बड़ा सवाल, तो सबसे बड़ा सवाल जो हमारा था कि स्त्रियां विधवा होने की कल्पना मात्र से इनकी रूह कांप जाती है, ऐसा क्यों, क्या हो जाता है विधवा होने से, ये देखने वाली, ये सोचने वाली बात है। जब मेरी पत्नी को करवा चौथ का व्रत करना पड़ा तो मुझे तो बड़ा ताजुब हुआ। बाकी स्त्रियों के पास तो कुछ है ही नहीं बेचारी, क्या करे, व्रत नहीं करे तो करे क्या, जब इतनी सक्षम महिला जो सारा काम आराम से कर सकती, क्योंकि उसको तो कोई दिक्कत, अगर वो मर जाए तो कल को मुझे बाजार जाना पड़ेगा, सामान लाने पड़ेंगे, इधर उधर लेन देन सारा, मैंने तो कभी कुछ किया ही नहीं, सिर्फ एक सर्विस करता हूं और तो कोई काम ही नहीं करता, सारे निर्णय लेने, क्या करना है क्या नहीं करना है, मुझे तो किसी बात की कभी कोई चिंता ही नहीं रही, कोई फिक्र ही नहीं रहा। तो सारी चिंता फिक्र, मुझे तो बड़ी दया आती है कई बार तो इस पर भार ज्यादा डल गया, क्योंकि सब कुछ इस पर है और मैं फ्री माइंड मस्ताने हाथी की तरह चल रहा हूं। तो हाँ, सब कुछ उसके पास है, इसका मतलब मैं मर भी जाऊं तो उसे कोई दिक्कत नहीं हो सकती, क्योंकि सारे वैसे ही वो, मुझसे तो कभी कभार कोई कुछ छोटी मोटी बात पे कभी पूछा जाता तो मैं कहता मुझसे क्या तो पूछते हो, आप जानकार हैं, समझदार हैं, आप मेरे से कम समझदार नहीं है, इसलिए, क्योंकि वास्तव में वो बहुत तेज तर्रार महिला है, अनपढ़ होते हुए भी इतनी स्मृति है उसकी तेज, और इतना स्मृत, मेरे पास दिमागी तौर से मैं ठीक हूं, बुद्धि लब्धि के हिसाब से मैं काफी तेज हूं, तीक्ष्ण बुद्धि का व्यक्ति हूं, पर आदमी के दिमाग के मामले में दो चीजें होती है, एक तो होती है आईक्यू, तो उसकी आईक्यू भी ठीक है और स्मृति भी ठीक है, तो इस वजह से वो तो काफी, और सारा कुछ समझती है, इतनी तो याद रहती है, इतनी जानती है, तो मैं बीच में क्यों पढ़ूं, वो सब कर रही है, तो उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं आए मेरे मरने से, फिर भी उसको ये व्रत क्यों करना पड़ रहा है, ये बड़ा चिंता का विषय। क्या मुझे जिंदा रखने का कारण क्या, विधवा हो जाने पर स्त्रियों में क्या बीतती है, ये सारा जो खेल पुरुषों ने ये कहानियां गढ़ी है, ये सारा जो खेल सारा पुरुषों का, स्त्रियों पुरुषों को तो कुछ करना ही नहीं है, दोनों टाइम की रोटी 365 दिन पूरे साल स्त्रियों को सब चिंता करनी पड़ती है, कहां से सब्जी का प्रबंध करना है, क्या बनाना है, क्या करना है, पुरुष को तो कोई कुछ नहीं, बस रोज मिलेगी, स्त्री चाहे बीमार है तो भी सारा काम करेगी, ये क्या है, ये सब कुछ सौ प्रकार है। तो इस प्रकार से और पावरलेस है, बाकी मेरे घर में तो वो पावरफुल भी है, और मैं तो काम भी कर सकता हूँ, आराम से करता भी हूँ काफी काम, वो मेरी मर्जी से करता हूँ। आजकल वो उससे थोड़ा कुछ तकलीफ रहती है तो मुझे काम का कह देती है, आराम से कहा जा सकता है मुझे तो काम का, और मैं कर भी लेता हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं, मुझे तो कोई छोटा बच्चा भी कहे तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो हाँ, अब स्त्रियों की समस्या क्या है, क्यों जिंदा रखना चाहती है इस पति नामक जीव को, और पति नामक प्राणी को इतना कमजोर समझ रही है कि ये तो गया काम से, तो इसको जीवित रखने के लिए ये करती है। वो मैंने वो करवा चौथ कर रही थी, मैंने कहा और बंधा हुआ है, तो वो क्या, मैं जब भी नागौर जाता हूँ, चाहे मैं मोटरसाइकिल लेके जाऊं चाहे कार लेके जाऊं, कार लेके जाऊं तो डर ज्यादा, कार लेके मुझे भी हाईवे पे डर लगता है खुद को भी, और मोटरसाइकिल पे मुझे नींद भी आ जाती है, ये भी चलता है। तो फिर भी हालांकि मैं काफी सचेत रहता हूँ, फिर भी क्योंकि मैं कई बार दुर्घटनाग्रस्त हो चुका हूँ, तो वो बहुत ज्यादा चिंता करती है, मुझे जाने ही नहीं देती किसी भी कंडीशन में,
और बहुत जरूरी होने पर जाता हूं तो बस जल्दी वापस आ जाए दिन छिपने से पहले, अन्यथा बड़ा डर रहता है। इतनी चिंता, इतनी फिक्र। उसका कारण, बाकी मेरे मरने से कोई दिक्कत नहीं, उसका कारण है कि विधवा होना सती होने से भी ज्यादा खतरनाक है इस देश में। सती एक, इसीलिए तो स्त्रियां सती होने को तैयार हो जाती थी कि दुख दुख कर मरना, ये धुएं की तरह मरना, रोज रोज मरना, पिस पिस कर मरना, इससे अच्छा इस काम तमाम हो जाए या आत्महत्या हो जाए, मर जाए, वैसे भी मरना है। विधवा का कोई मुंह देखना नहीं चाहता। मैंने ऐसे बेटे देखे हैं, एक किसी के घर में कोई दिक्कत आती थी, बार बार प्रॉब्लम आ रही थी, कोई भी टेक्निकल चीज है, जैसे ट्रैक्टर खराब हो जाता जल्दी जल्दी, तो ट्रैक्टर में जब भी वो ठीक कर रहे, वो माँ आ रही है पास में, और माँ को कह रहे तुझे कितना कह दिया ट्रैक्टर के नजदीक मत आया कर, क्योंकि वो माँ विधवा थी, बूढ़ी थी बेचारी, 80-85 साल की माँ। बेटा कहता है कि तू सर, क्योंकि उसके बेटे की बहुओं ने कह दिया कि ये विधवा है, आप जब भी ट्रैक्टर का कुछ काम करती हो ट्रैक्टर के नजदीक आती है, और इसकी वजह से ट्रैक्टर खराब हो जाता है। तो बेटा इस तरह का माइंड हो गया कि ये विधवा माँ, वो तुझे खाना मिल गया, पड़ी रहे अंदर, बाहर मत निकला कर तुम। बेटा कह रहा है ये मैंने देखा है, ये सुना है। वो माँ आकर के, उस समय मेरी माँ की इतनी उम्र नहीं थी, मैं जवान हुआ ही था, वो तो बुढ़िया थी, मेरी माँ काफी कम उम्र। वो मेरी माँ के पास रोने लगी, बोले क्या करूं, ये मेरा बेटा ये कह रहा है, क्या करूं, मैं विधवा हो गई थी, क्या अब मैं कैसे सधवा हूं, मेरी क्या गलती है विधवा होने में, और इस उम्र में विधवा होने में क्या गलती है, क्योंकि उनके पति उससे 15 साल बड़े थे, वो भी काफी अच्छी उम्र पाके मरे, फिर भी मरना ही पड़ता है एक एक दिन, क्योंकि पति तो ज्यादा उम्र के होते हैं, इसलिए जल्दी मरते हैं। ज्यादातर स्त्रियों को विधवा होना ही पड़ता है, करवा चौथ करते करते यही हालत है इनकी तो, क्योंकि एक तो ज्यादा उम्र के होते हैं, दूसरा ये नशे पते वगैरह पता नहीं क्या क्या, इस वजह से मर ही जाते हैं, और इनको विधवा होना पड़ जाता है। खूब उपाय करती है, खूब यत्न करती है, तो मुझे बार बार फोन करती है वहां से, नागौर से, कि जल्दी आप रवाना हो जाओ। मैंने कहा भाई अभी थोड़ा काम, के काम कुछ नहीं करना है, आप तो रवाना हो जाओ, और काम करो तो फिर ये गाड़ी वहीं छोड़ के आना, आप बस में आ जाना, गाड़ी लेकर मत आना संध्या के बाद में। वो क्यों, मैंने कहा तेरे बोर बंधा हुआ है, तेरे सिर पे जो बोर बंधा हुआ है, अगर मैं ट्रक के सामने जाऊंगा तो ट्रक को हटना पड़ेगा, क्योंकि बोर बंधा हुआ है, चूड़ियां पहनी हुई है, कैसे मरूंगा मैं। तेरे पास सारे जड़ें तो तेरे पास है मेरी प्राणों की, अगर बोर खोल के फेंक दिया जाए तो मैं मर सकता हूं, चूड़ियों को तोड़ के फेंक दिया जाए तो समझ में आता है कि मैं मरूंगा कैसे, तो चूड़ियों को संभाल। मैंने कहा मैं लेट होता हूं तो चूड़ियों को संभाल, वो मैं मजाक करता था। पर वास्तव में ये क्यों जिंदा रखना चाहती है, इसका ये है कि जब भी किसी का पति मरता है, मरते से ही, जैसे पत्नी मरती है तो कोई दिक्कत नहीं, पति मरते से ही उसके ऊपर बड़ा पार्ट टूटता है, उसको पता है मैं विधवा हो गई, तो फिर उसको यूं पकड़ पकड़ के, एक औरत है, पति मरने के बाद वो पूरी तरह से रोती है, फिर कहती है बार बार चाय पी ले, खाना चाय पी ले, थोड़ा पानी पी, थोड़ा मुंड धो। अब एक औरत के ऊपर 20 औरतें ये कर रही है, अब उसको रोने से रोकने के प्रयास कर रही है, इसीलिए तो वो रो रही है। वो सारी औरतें वहां से हटके हट जाए तो वो छोटे मोटे काम कर सकती है घर के आराम से, पर नहीं, वो तो सारी, थोड़ा मुंह धो, थोड़ा पानी पी, थोड़ा यूं कर, मतलब वो रोना बंद नहीं कर दे गई, उसका रोना सतत चालू रहना चाहिए, इसके लिए वो सारी उसके ऊपर पड़ी रहती है, उसको पकड़े रहती है, कभी गला पकड़ती है, कभी कुछ पकड़ती है, वो रोती रहती है, फिर जबरदस्ती उसको मुंह धो के कभी पानी पिलाया जाता है, फिर खाने के अंदर, हमारे यहाँ तो रिवाज है, बाकी जगह क्या है, उसको राबड़ी पिलाई जाती है। राबड़ी होती है छाछ और आटा, जवार की, अगर आटे के अलावा वो घूघरी से बने, चाहे गेहूं के आटे से, बाजरी के आटे से, और छाछ को गर्म किया जाता है, आटे को अंदर रख करके हिलाया जाता है ताकि वो जमे नहीं, और फिर वो राबड़ी बनती है। बहुत अच्छा है, एंटीबायोटिक है हमारे यहाँ।
राबड़ी। तो पर राबड़ी अगर नमक डाल दिया जाए तो राबड़ी स्वाद भी हो जाता है। राबड़ी में अनाज तो बहुत कम होता है, फिर वो उसको बिना नमक की राबड़ी पिलाते हैं। नमक नहीं, स्वाद उसको मिलना नहीं चाहिए। पति मर गया इसलिए बेस्वाद रहेगी, जिंदगी भर लगभग बेस्वाद रहना होता है उसको। श्रृंगार नहीं करेगी, अच्छे कपड़े नहीं पहनेगी, पुराने कपड़े पहनेगी, ये करेगी, ये खाएगी, ये पिएगी, घर से बाहर कदम नहीं रखेगी, किसी को मुंह नहीं बताएगी। और घर में अगर शादी ब्याह है तो भी उसको बाहर नहीं निकलना है, घर के अंदर पैक रहना पड़ेगा। शादी ब्याह में वो मुंह निकाल देगी तो फिर दूसरों को मारेगी कहीं। पहले तो पति को मार दिया, अब और किसी को मार देगी ये। तो वो मारने की एक मारक क्षमता होती है उसकी। विधवा स्त्रियों, मैं तो कहता हूँ विधवा स्त्रियों को सबको ले जाओ आप चाइना के, पाकिस्तान के बॉर्डर पर, उनको मार देगी, दिखाई देगी। विधवा स्त्रियों को देखेंगे वो मर जाएंगे सारे। विधवा स्त्रियों को देखने से अगर मौत होती है तो अच्छी बात है, वहां ले जाए इनको, इनको अच्छी पगार दी जाए, वहां खड़ी कर दो। ये विधवाएं हैं, इनको देखेंगी वहां का सेनापति, वहां की सेना देखेगी तो सेना कमजोर पड़ जाएगी, मर जाएगी सेना। तो फिर उस स्त्री को वो राबड़ी 12 दिन तक, दो लोग तो वहां काजू कतली खा रहे हैं और उस स्त्री को राबड़ी भी बिना नमक की पिलाई जाती है। इसी का नाम मृत्यु भोज है। तो फिर उसको, स्त्री को अगर उसको लघु शंका करनी है या और कुछ करना है तो एक स्त्री को 5 स्त्रियां पकड़ती है चारों ओर से, और उसके चारों ओर खड़ी उसको सहारा देती है, उसको पैरों से चलने ही नहीं देती, कंधा और पकड़ती है। क्यों? वो चाहती है कि स्वतंत्र रूप से चलनी नहीं चाहिए। वो चल सकती है परंतु वो तो उसको पकड़ लेती है और यूं यूं करके धकेलते धकेलते उसको ले जाती है, फिर धकेलते धकेलते लाती है। इस प्रकार अपने हिसाब से वो कुछ काम नहीं कर सके, इस प्रकार उसको अपाहिज बनने का सारा प्रयास वहां होता है। फिर बाद में तो अपन जानते हैं विधवा स्त्री को वो हंसने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, उसको तो मुंह ही लटकाना पड़ता है पूरा ही। हंसना वंसना तो गया काम से, जिंदगी भर वो हंस नहीं सकेगी। चाहे मेरी ये कहानियां सुने तो वो नहीं हंस पाएगी, चाहे कितनी भी रोचक कहानियां सुन ले वो नहीं है। वो तो ऐसे मरेगी, बूंद बूंद मरेगी पूरी। हंसना बंद, बोलना भी बंद, जोर से बोलना भी बंद। इसीलिए तो स्त्रियां मरे मराए पतियों को जिंदा रखती है। पति देखे तो कुछ पति नहीं, कैसा पति, इसको क्या जिंदा रखना, पर रखती है। क्यों? कि जब तक वो जिंदा है तब तो वो कहीं पर भी जोर से बोल सकती है, श्रृंगार कर सकती है, किसी को भी जवाब कर सकती है। अन्यथा कहा जाएगा रांड हुनी है, धनी मेरे को अब बात खुली हुई है रांड। ये तो अब इसको कौन कहे? इसका तो धनी जो मालिक, पति यानी मालिक, धनी। अरे तो धनी नहीं है। अब धनी चाहे भले ही दुबला पतला कुछ भी हो, सांस भी बड़ी मुश्किल से आती है, धनी कुछ नहीं है। पर जब तक वो जिंदा है तब तो वो खुली घूमेगी, शादी में ब्याह में कहीं भी श्रृंगार करेगी, बस्ती से चलेगी, कुछ भी खा लेगी पी लेगी। तब तक कहेंगे कि अभी ये सदवा है, सौभाग्यवती है। और मरते ही फिर वो कहीं जोर से बोलेगी, किसी गली में जाएगी, किसी से जोर से बात करेगी। हंसना वंसना तो गया, किसी को जोर से कहेगी ए भाई ये क्या हो रहा है, मुझे ये पसंद नहीं है, तो कहेंगे देखो रांड होनी होगी, धनी देखो नहीं कभी। तो ये जो बीमारी है इस वजह से ये इनको जिंदा रख रही है। और जिंदा तो ये रह नहीं पाते, क्योंकि तो पहले से ही 10 साल बड़े हैं, कोई 5 साल बड़े हैं, कोई 7 साल बड़े। अगर सेम वैसे भी औरतों की जो है प्रतिरोधी क्षमताएं, परिस्थितियों से संघर्ष करने की क्षमता पुरुषों के बनिस्बत ज्यादा होती है प्रकृति की दृष्टि से, वो ज्यादा पार्थिव होती है। और नंबर 2, नशे पते भी कम करती है। और फिर ये भाईजान तो पहले ही बड़े हैं, उम्र ज्यादा हो गई इनके, तो यमराज आने ही पड़ेंगे, अब नहीं आएंगे तो पहले ही ये तो 10 साल बड़े हैं, 5 साल बड़े, तो इसलिए विधवा तो इनको होना ही पड़ता है। ये बहुत प्रयास करती है और फिर भी ये बचा नहीं पाती है। और फिर इनके ऊपर इल्जाम होता है, वो कहती है मैं तो दोषी हूं, मैं तो खाएगी, मैं फूटूड़ उठा हूं, मैं फूटा हुआ बर्तन, टूटा हुआ बर्तन हूं, ये बातें करती है।
भाई बूढ़ा ढाव आवे मां तो एड़ो ताजो दनियो जगह ऊँ डाकण खाइयो, ऊँ डाकण हूँ तो खाएगी। मतलब ये इस प्रकार फिर वो रिप रिप कर जिएगी। और उसके जाओ बूढ़े हो गए बेटे कहेंगे माँ तू चुप रहे, तुम अंदर रह, तुम मार मत आ, तेरी वजह से तो हमारी ये गड़बड़ हो जाती है, तुझे तुझे अब शर्म नहीं आती, अंदर अंदर क्यों नहीं बैठी रहती। अब अंदर वो कितने समय तक बैठी रहे बेचारी, बाहर भी आना पड़ता है, अंदर रहना कितना मुश्किल होता है, उसको मतलब काल कोठरी में रखा जाता है बेचारी को। ये हालत है यहाँ की। तो यही वजह है कि एक येन केन प्रकरण इस पति नाम के कमजोर प्राणी को, चाहे वो कैसा भी हो, सड़ा गला भी हो, चाहे वो खाट में भी पड़ा हो, जिंदा रखने की कोशिश करती रहती है। और पतियों ने ये सारा ये इस प्रकार विधवा के लिए सारा पुरुषों की इजाजत है, उन्होंने तय कर रखा है इनके लिए, पुरुषों के लिए, स्त्रियों के लिए इस प्रकार का सिस्टम सेट कर दिया ताकि वो उनको जिंदा रखने के लिए उनकी सेवा करती। वैसे भी वो कम उम्र की है तो उनके खंकार को डालती रहे, उनकी खांसी को, उनकी सारी, कभी उनके पैर दबाती है, कभी हाथ दबाती है, कभी उसका सिर दबाती है, क्यों वो तो बीमार पड़ेगा ही, उम्र भी ज्यादा है। तो वो उनकी सेवा करती रहे और उनको जीवित रखने के लिए खुद भूखी मरती रहे, निर्जला के एकादशी करना, उपवास करना, ये सारा स्त्रियों के लिए पुरुषों ने सारा षड्यंत्र कर रखा है और स्त्रियों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। प्रोफेसर डॉक्टर स्त्री को मैंने देखा सबसे पहले मेरी, क्योंकि गांव में तो ये प्रचलन था नहीं, ये तो बहुत शायद मेरे गांव में अभी 4-5 साल से आई है बीमारी। अब तो इसका संक्रमण इतना तेजी से हो गया कि प्रति माह औरतें 4 वो चौथ कर लेती है और फिर चांद का वेट करती है और पति के 1 महीने का रिचार्ज करवाती है पति को वापस, और करते करते ही पति मर जाता है। तो ये बड़ा दोष है, क्यों उसने शक होता है कि इसने कोई व्रत तोड़ा है, अन्यथा पति कैसे मर गया, बाकी उसका तो नहीं मरा, इसका मतलब इसने व्रत करने में खोट रख ली, आरोप तो ये तो एक मर्डर किलिंग हो गया पूरा, जानबूझकर हत्या। जानबूझकर हत्या के आरोप में भी ये औरतों पर मुकदमा कर सकता है कोई आदमी इस तरह से कि इसने जो है लापरवाही बरती है करवा चौथ करने में, या चूड़ियों को ढंग से नहीं रखा है, मंगलसूत्र को ढंग से नहीं रखा, या बोरले को ढंग से नहीं रखा, सिंदूर तिलक ये सारी चीजें जो करनी चाहिए थी वो उसने नहीं किए, इसकी लापरवाही से बेचारा ये मरा, क्योंकि प्राण तो ये सारे इसके अंदर जमा है। तो अब अपन थोड़ा आपकी तरफ से जो अब कुछ लोग कहते हैं हिंदुओं पर आप क्या करें, मैं तो महिलाओं की स्थिति पर कर रहा हूँ। हिंदुओं में और मुसलमानों में स्थिति, महिलाओं की स्थिति हिंदुओं से भी बदतर है। हाँ, सती प्रथा नहीं है, विधवा का इतना नहीं है, फिर भी जो उनमें कई चीजें उनकी बहुत खतरनाक है। तो हिंदू और मुसलमान स्त्रियों के मामले में वैसे तो सभी प्रचलित धर्म नारी विरोधी है, दुनिया के सभी प्रचलित धर्म, परंतु हिंदुओं और मुसलमानों का मुकाबला नहीं है स्त्रियों के विरोध के मामले में, स्त्रियों को बंदिशों करने के मामले में। और ये व्रत वगैरह इनमें हिंदू सबसे भारी है, जो काल्पनिक कथाएं स्त्रियों को पतियों को जिंदा रखना, ये सारा नाटक। और ये गोबर भक्त जो गोबर गणेश बच्चे हैं हमारे, वो सोचते हैं मैं हिंदू धर्म को खतर, अरे तो ये धर्म थोड़ा ही है जो अंधविश्वास और पाखंड, सारे संतों ने कहा है कि अंधविश्वास गलत है, अधर्म है अंधविश्वास, पाखंड अधर्म है, इसीलिए तो सभी संतों ने इसके खिलाफ बोले। हाँ भाई, तारा सिंह मेघवाला, कभी ईद पर दीदार, कभी करवा चौथ का इंतजार, ए चांद बना तेरा मजहब क्या है, अगर तू सबका है तो ये जमी पर तमाशा किसका है। चांद सभी का है। हिंदू और मुस्लिम 2 कौमें हैं जिनके चांद पर साल होते हैं, चांद पर महीने होते हैं। बाकी यूरोपीय जो ईस्वी सन वगैरह वो चांद पर नहीं है, वो केवल सूरज पर आधारित है। मुसलमानों का तो पूरा वर्ष और
पूरा कैलेंडर आजीवन चांद पर चलता है। हिंदुओं का कैलेंडर जो है मिश्रित है, चांद पर है, महीना चांद पर है, तारीखें चांद पर है, परंतु वर्ष वापस सूरज पर कर दिया। और इसके लिए प्रतिवर्ष 10 दिन बढ़ाए हैं। अलग अलग हिंदुओं के कई संवत है, विक्रम है, शक है, अलग अलग है, तो उनमें या तो एक महीना विक्रम में एक महीना एक्स्ट्रा कर दिया जाता है। इस प्रकार उसमें हिंदू क्यों खगोल के मामले में ज्यादा, भारत के लोग बहुत तेज थे शुरू से, तो उन्होंने चांद का भी ध्यान रखा और सूरज का भी मिश्रण करके ये वर्ष किया। तो चांद ज्यादा रम गया, इसलिए चांद पर ज्यादा था ये। नए चांद की हिंदू भी हाथाजोड़ी करते हैं, मुसलमान भी बड़ी खुशी प्रकट करते हैं कि वापस चांद आ गया। अन्यथा डर रहता है कि अमावस के दिन चांद खत्म, तो ये पुनर्जन्म मानते हैं। उस दिन छोटे से बच्चे की तरह जन्म लेता है। अमावस्या के बाद दूसरे दिन एक छोटे से शिशु की तरह चांद जन्म लेता है और थोड़े देर दिखाई देता है, फिर वो बड़ा होता होता जवान हो जाता पूरा, फिर वो बुढ़ापा आता है, फिर वो क्षीण होता 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 अमावस्या को सपाचट। तो इसलिए उसको एकम के चांद को नया चांद कहते हैं। मुसलमान भी खुशी मनाते हैं, हिंदू भी मनाते हैं। बिना करवा चौथ के भी लंबा जीवन जिया जा सकता है, तारा सिंह जी कहते हैं। अब हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को ही देख लो। देखो प्रधानमंत्री को तो पता नहीं कोई करवा चौथ करती होगी बेचारी, परंतु जो योगी जी को करवा चौथ कौन कौन करती है कौन नहीं करती है कुछ पता नहीं, ये तो ब्रह्मचारी कहलाते हैं। इसलिए इनका थोड़ा डर है, ये जिंदा कैसे हैं बिना करवा चौथ के। तो आप अपने परिवार से इस मानसिक गुलामी को दूर करना का शुरुआत करो ना, सहदेव रेवाड़। आपके परिवार की भी मैं चिंता करता हूँ, मैं अलग अलग परिवार नहीं मानता। सहदेव रेवाड़ का परिवार और मेरा परिवार मैं तो एक ही मानता हूँ इसको, क्योंकि सारी वसुदेव कुटुंबकम के लोग हैं हम। तो ये सारी धरती, मैं तो पाकिस्तान और चाइना को भी दूर नहीं मानता, मुसलमानों और ईसाइयों को भी दूर नहीं मानता, ये सारी धरती हमारा कुटुंब है। इसलिए सहदेव रेवाड़ का परिवार तो बिल्कुल इनकी जड़ें और हमारी जड़ें एक वही पत्तियां हैं, क्योंकि सारा अस्तित्व की जड़ें एक है, हम एक दूसरे पर निर्भर है सभी, पूरा अस्तित्व इस वजह से चलता है। इसलिए सहदेव रेवाड़ मेरे परिवार के अभिन्न अंग है, मुझे बराबर चिंता करनी पड़ती है सबकी। दिनेश मुंडेल कहते हैं हद है शायद, ठेका ले लिया है हिंदू धर्म को बदनाम करने का आपने। कितने बड़े कुत्ते हो, ओ मोहन सिंह आ गया। वाह वाह गुरु। भाई बारूपाल महेंद्र जी कह रहे हैं इनको ठीक लगा है। अब स्त्रियां तो इसमें है नहीं, है तो भी बेचारी वो बोल नहीं सकेगी यहाँ पर। भाई बाड़मेर से है DSYM, इनका नाम तो समझ में नहीं आ रहा, पर तो वो कह रहे हैं सर हंसी रुक नहीं रही है। भाई पप्पू राम जी कह रहे हैं कि गजब, हरि राम जी भाकल कलयुग है सर, आपको धन्य है समय का उपयोग करते हो। काल्पनिक है भाई नरेंद्र जी कह रहे हैं। भाई बजरंग लाल जी पवार कह रहे हैं आपके विचारों को सैल्यूट सर। हंस रहे हैं कुछ लोग। प्रेमाराम जी सेंवर, भक्तों ज्ञान मत बांटो, मानसिक गुलामों विचार करो, लगता है सोचने की शक्ति खत्म हो गई है भक्तों की। नरेंद्र कुमार जी गांधी ये कह रहे हैं सभी शेयर करो इस लाइव को, आपके विचार से ही देश का भला हो सकता है। हमें देश हित में ही तो इतनी मेहनत कर रहा हूं, इस देश का नमक खाया है तो इस देश के प्रति हमारे बहुत दायित्व है। इस देश में जो भी कुछ है उसके ऊपर प्रकाश डालें, उसको उजागर करें ताकि वो कुछ दूर हटे। भाई कालू परियार वो कह रहे हैं शानदार विचार सर जी। गणपत जी चौधरी बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा अंधविश्वास को जाने में टाइम लगेगा। राम राम सा। शिव नारायण पूनिया नमस्ते। हरिराम जी वाल सर आप पुरानी कथाओं को सच नहीं मानते,
अजी अब देखो किसी के प्राण कहीं जमा हो जाते हैं, किसी को कैसे जन्म देते हैं। सच मानना चाहिए, सच क्यों नहीं माने, पर थोड़ा और उस पर विचार भी करना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं हो कि कोई कथा किसी वजह से गढ़ ली गई हो, किसी को बेवकूफ बना के लेने के लिए भी लोग कहानियां गढ़ लेते हैं ना, किसी को ठगने के लिए भी कहानी गढ़ी जाती है। तो ये स्त्रियों को और कुछ जाति वर्गों को ठगने के लिए भी कहानियां गढ़ी गई है। भाई श्रीनिवास जी कह रहे हैं कि यू आर ग्रेट सर। हरिराम जी भाग ग्रंथ भी काल्पनिक है क्या सर? हाँ, बहुत कल्पनाएं हैं, कल्पनाओं पर आधारित, क्यों हम देखते हैं तो कल्पना ही लगती है ना कई चीजें। लाइव आने दो अन को भी। भाई अमृता राम जी जाट क्या कह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। चलो, अभी हिंदू धर्म कोई 4-5 साल से गांवों में आया है। करवा चौथ देखो, कुछ लोग हिंदू हिंदू कर रहे हैं, इनको पूछो करवा चौथ हमने नाम नहीं सुना जिंदगी में। आप अपनी माताओं को पूछेंगे तो उनको पता ही नहीं करवा चौथ क्या है। तो ये बीमारी आ रही है। हम अंधविश्वास, गांव में अंधविश्वास नहीं थे पहले, ये शहरों की बीमारियां गांव में आ रही है। और गांव वाले बेचारी अनपढ़ औरतें सोचती हो रहे हैं ये तो जानकार है, अपन तो जानते ही नहीं है, अरे यार ये तो करना चाहिए, हम तो जानते भाई, मैं तो क्यों आ रहा माना कांटा। तो इस प्रकार इनको ये फंसा लेती है। चौधरी परमाराम जी किरडोलिया गौगोर, व्रतों के परिणाम विपरीत आते हैं। अधिकतर पत्नियां जीवित रहती है, पति परलोक सिधार जाते हैं। इसके उपरांत कई दुबली पत्नियों के शरीर में मोटापा भी बढ़ा हुआ देखा जाता है। प्रणाम निकिता चौधरी आई है, मैडम कोई है, ये कह रही है प्रणाम गुरुजी। प्रणाम आपको, आपने सुना हो तो शेयर करो, और स्त्रियों को थोड़ा मजबूत करना है। गोदारा जी, राम प्रसाद जी शानदार विश्लेषण। राम जी राम, शोभा राम जी मुंडेल, राम जी राम भाकल साहब, जगदीश जी सो नमस्कार, रामेश्वर लाल जी गोदारा तर्कपूर्ण विश्लेषण। गुरु, लेकिन ये हमारे समाज का दुर्भाग्य है जो लोग आपके विचारों से सहमत नहीं हो पाते। हो रहे, इतने हो रहे हैं वो, ये भी बहुत बड़ी बात है। इतने होना भी कोई मामूली बात नहीं है। विधवा व्यवस्था पर अच्छा ज्ञान दिया भाई, शोभा राम जी मुंडेल कह रहे हैं। विधवाओं की ये दशाएं है लगभग। भाई गजेंद्र जी नेरा, धर्म खुद डरा हुआ है इसलिए वो करवाता रहता है। हाँ, ये जो धर्म के नाम पर ये नाटक फैला रखा है इसको हम धर्म मान देते हैं। जो पाखंड है, अंधविश्वास है, हमें ठगने के लिए जो कर रखा है, षड्यंत्र है सारे, इन षड्यंत्रों को हम धर्म मान लेते हैं। भाई जीतू जी बाबू कह रहे हैं सब भ्रम है, ये वहम है, भ्रम है, कोई धर्म नहीं है ये। भिकाराम जी बोराना, दलालों और उनकी पॉलिसी को पहचान कर उनको टैक्स देना बंद कर देना चाहिए, ये पॉलिसी है। कालू राम जी ठिकाना मंगेरिया, मेरी पत्नी को कभी भी करवा चौथ का व्रत नहीं करती। नहीं करती तो नहीं करती है, मजबूत है आपकी पत्नी। अरे जरूरती क्या है जी, इन पतियों को जो परेशान करते हैं, मारपीट करते हैं ज्यादातर, तो आखिर रुपयों पैसों को इकट्ठा करके करोगे क्या? कुरीतियां बंद होनी चाहिए, लेकिन खुश करने। अजी नरपत राम जी, जहांगीर साहब, खुश रहो, आनंदित रहो। करवा चौथ में तो दुखी हो रहे ना, भूखी मरती है, पानी नहीं पी पाती बेचारी। ये कोई उत्सव नहीं है। मैंने आपको नहीं कहा कि भाई दीपावली के दिए मत जलाओ, आप खुशी प्रकट कर। मैं तो कहता हूं रोज दिए जलाओ, रोज खुशी प्रकट करो। एक दिन की क्या दीपावली, एक दिन की दीपावली और दिवाला, एक दिन की दिवाली और 364 दिन दिवाला लिए बैठे रहते हो। नहीं, दिवाली रोज होली होनी चाहिए, इतनी खुशी का माहौल होना चाहिए। एक दिन की क्या दिवाली होनी। तो मैं तो उत्सवों के बहुत पक्ष में हूं साहब, पर ये उत्सव नहीं है, करवा चौथ उत्सव नहीं है। तो मौत आ रही है, बड़ा मुश्किल मामला है। कैलाशो प्रणाम गुरुजी, प्रणाम जी, अति सुंदर। कौन है? इंद्र कुमार जी, कैलाश जी सो सैल्यूट सर जी, जगदीश जी गोदार हरताऊ, राम राम साहब, राम जीवन जी, सुंदरा धनाऊ, वाह सर मजा आ गया, इनको मजा आ गया बड़ा पूरा धनाऊ से। छोटू राम जी नायक, आपके जज्बे को सलाम गुरु, आपने इतना बड़ा बीड़ा उठाया है।
मेरा मेरा राम जी सर, करवा चौथ का व्रत करना चाहिए या नहीं? अब मैं तो इसमें कुछ नहीं कहता, मैं तो इसे विचार खड़ा करता हूँ, ये आपके ऊपर है। कालू राम जी मंगेरिया दंत कथा पर विश्वास नहीं करना चाहिए। भंवर राम जी कीचड़ सर जी, नई नई बीमारियां आ रही है, ये व्रत तो पहले तो नहीं था। अजी ये तो 5 साल पहले नहीं था, गाँव में तो नए नए संक्रमण आ रहे हैं। वेरी नाइस मुकेश जी कड़वासरा। कैलाश जी सो काम में बहुत बिजी हूँ सर, लाइव देखने का टाइम बहुत दिन बाद मिला है। ओ ठीक, कैलाश जी काफी दिनों बाद आ रहे हैं। मैंने भी ज्यादा लाइव नहीं किए पिछले दिनों। अच्छी बात है, अब भी देख सकते हो। और मैं सारे यूट्यूब पर डाल रहा हूँ, लगभग धीरे धीरे डाल रहा हूँ, ये सारे लाइव डाल दूंगा। वहाँ आराम से खोजबीन की जा सकती है इनकी। देव बाकल बहुत दिनों बाद गुरु, हाँ देव बाकल भी आज काफी दिनों बाद। नहीं, मैंने बीच में कुछ लाइव तो किया। देव बाकल काफी दिनों से प्रेजेंट नहीं है, अब कोई काम कर रहे हैं। नाम तो सहदेव भाकल है, देव भाकल से आईडी बना रखी है। मिल्कमैन कड़वासा बहुत ही शानदार। रमेश कुमार जी जाट, राम राम जी खोजा साहब, किशोर जी, देव भाकल, भोमा राम जी। तो ठीक है, सत्य बात है। जय महावीर, डॉक्टर महावीर सिंह जी कह रहे हैं बात सत्य है जी। डॉक्टर साहब इनको पता है, करवा चौथ से अगर जिंदा रहेंगे तो फिर इलाज की कहाँ जरूरत रही। भवानी सिंह साहेब और सा, भवानी सिंह साहेब पता नहीं कौन है ये। आज तो पाखंड की जड़ें हिला दी, अर्जुन जी चौधरी कह रहे हैं। नहीं तो अभी पहले कोई कह रहे थे कि बहुत विरोध हो रहा है, विरोध नहीं हो रहा है, बहुत समर्थन हो गया। इतना समर्थन, पुरकाराम जी बिरडा हरिपुरा ओसिया से, राम राम सा, गोमद राम जी सो, वाह आनंदित हो गए लोग। तो बड़ा आनंदपूर्ण वातावरण रहा इसका मतलब। शंकर लाल जी कड़वासरा बहुत ही शानदार विश्लेषण, जाकर एक्सीलेंट, बहुत समझ बढ़ रही है लोगों में, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। इस बात को समझ लेना इतना आसानी से कि ये कहानियां बड़ी गड़बड़ है। भाई विष्णु जी गोदारा, हंसराज जी नून प्रणाम गुरु जी। जवारा जाट, उपवास कराने वाली स्त्रियों के लिए पुरुष राक्षस है। रामजीवन जी सबरा धनाऊ सर, लगे रहो, मैं लगा हूँ, मैं लगा हूँ तो आप लगे रहो। लगे हो तो बहुत ज़्यादा ऐसे आपको मिल जाएंगे ग्रुप, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, मैसेंजर में, उनमें इसको शेयर करो ज़्यादातर जगह, ताकि ये बात पहुँचे दूर दूर तक। भवानी सिंह जी, आप मुझाई अच्छा ही नहीं लगती, अच्छा ही नहीं लगती, इनको अच्छा नहीं लग रहा भवानी सिंह जी को। श्रवण राम जी वेरी नाइस नाइस। विष्णु जी, दिनेश कुमार जी कह रहे नाइस। जादड़ा जी टांकला से जयपाल जी, राम राम सा। लाडू राम जी सेवड़ा, राम राम सा सेवदा। महावीर सिंह जी, क्या बात है, आप जैसे लोगों की सुधार पाएंगे इन पाखंडी लोगों को। डॉक्टर महावीर सिंह जी कह रहे हैं आप जैसे, मतलब काफी अच्छा रहा है इसका मतलब। हमारा आज की चर्चा ठीक रही है, टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं आई है कोई भी। जय हो गुरु जी की। भाई रघुवीर सिंह, रघुवीर जी, गोगा राम जी मंडा वेरी साइड नाइस। महादेव जी पूनिया, लगे रहो गुरु। तो बहुत इतना अच्छा समर्थन हो रहा है हमारा। अच्छा विचार है सर, यू समाज सुधार के मुद्दे उठाते रहो। तो काफी अच्छा समझ। सत्यवान सावित्री की कथा सुनी क्या? हाँ मैंने सुनाई थोड़ी बहुत सुन के। लगे रहो गुरु, पूनिया जी है कहीं से, महादेव जी पूनिया, राम राम सा। पोकर राम जी जाट, राम राम सा। बोराणा जी, भविष्य की विरासत, आपकी मेहनत भविष्य की विरासत साबित होगी आने वाली पीढ़ियों के लिए। हाँ तो यूट्यूब चैनल पर ये जिंदा रहेगा हमारा, तो सारा जानते थे, ऐसा ऐसी अपेक्षा है। और लोग धीरे धीरे इनको डाउनलोड करके भी रख सकते हैं, कई लोगों को काफ़ी पसंद आ रही है। जगदीश दौलिया परिवार, आप सभी देशवासियों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ये देश का मुद्दा है। अभिनव नमस्कार भाई सारण का। राजवास, राम राम सा। चीनिया जी, राम राम जी। जगदीश दौलिया जो जयपुर से बोल रहे हैं, ठीक। जर्नलिस्ट दिनेश चौधरी, अब ये जर्नलिस्ट है। मैंने सरस्वती वाला और मुद्दा काफ़ी कोशिश की, पर कोई अखबार में दे नहीं रहा है। मृत्युभोज की बातें भी कम आ रही है। बहुत समाज में इस प्रकार की कुरीतियों के इतने बड़े पैर पसार लिए हैं जिसकी हम कोई कल्पना नहीं कर सकते।
आप संघर्ष कर रहे हो, बहुत बड़ी बात है। समाज में अनेक का अनेक इस प्रकार का अंधविश्वास और पाखंड और समाज में व्याप्त है। सर जी आपके विचार बहुत अच्छे लगे। बडारिया जी, मंगना राम जी रलिया मान गए, गोगा राम जी मंडा, ओसो गुरु जी नमस्ते भाई, बेनीवाल साहब, धोलिया जी सुपर सर जी, महादेव पूनिया लगे रहो गुरु, शानदार गुरु जी चौधरी साहब, राम स्वरूप जी, गमना राम जी राम राम सा, शंकरलाल जी मूंड राम राम सा, हनुमान राम जी, बहुत गजब का लोगों को क्रेज है। ये तो मित्रों की बहुत है। ये तो ये लाइव तो काफी फैलेगा मुझे लगता है। अब इतने लोग समर्थन कर रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप लोगों ने बहुत नंगी आंखों से जो है वैसा देखने का प्रयास किया है। इतना सारे ग्रंथ शास्त्र कथाएं कहानियां, और ये टीवी चैनल वाले रोज कभी धन लक्ष्मी वर्षा यंत्र बेचते हैं, कभी लाल किताब लाते हैं, कभी समोसा चटनी, कितनी तरह तरह के अंधविश्वास फैलाने की कोशिश सारा मीडिया कर रहा है। और उसके बीच में आप एकदम से अपनी राह देख रहे हो और अपने दिए खुद बन रहे हो। जैसा कि बुद्ध ने कहा था कि अपने दिए खुद बनो। महेंद्र कुमार जी, गुरु जी मैंने मेरी वाइफ को महात्मा फुले जी की गुलामगिरी पढ़ाई, उसके बाद करवा चौथ और व्रत नहीं करती। हाँ, गुलामगिरी पढ़ने जैसी है। हर एक स्त्री को पढ़ना चाहिए। स्त्रियों के साथ बहुत अत्याचार हुआ, बहुत जुल्म हुआ है। कोमन राम जी सो वेरी गुड। बिश्नोई जी लगे रहो गुरु जी, बहुत अच्छा विचार है सर जी। भामू मैंने तो बहुत था, तो कमेंट बहुत है, बहुत है। कुरीतियों पर एक साथ दूर नहीं होती, परंतु धीरे धीरे इसका अंत जरूर होगा। हनुमान राम जी बाड़मेर से, झालाराम जी चौधरी राम राम सा, मैया जी राम राम सा, स्वरूप सिंह जी राठौड़ राम राम सा। आप जैसे इंसान की जरूरत है भाई। गोदारा जी, हंसराज जी विश्नोई, बोमा राम जी सारण। अब आप लोगों का सहयोग होगा तो मैं तो मैं बोल ही रहा हूँ। अब क्या है कि थोड़ा पानी पी लेता हूँ जब भी गला में थोड़ी होती है। तो पूरा सुन नहीं पाया, देव बाकल कह रहे हैं पीछे से। तो देव बाकल ये 2-3 मिनट शुरू में तो थोड़ा होता नहीं है, बाद में आप इसको सुनना अच्छा लगेगा, ऐसा लग रहा है। राम राम गुरु जी, राम राम सुनील जी। सरपंच सुनील कुमार धाकड़ मोई भारू से, वेरी गुड सरपंच साहब। आप तो काफ़ी जिम्मेवारी है आपके ऊपर, आप तो करेंगे अपने वहाँ पर। रामचंद्र जी बेनीवाल, गुरु जी आप आस्तिक हैं? बेनीवाल जी मैं आस्तिक हूँ, नास्तिक नहीं हूँ। हाँ, बहुत ज़्यादा लोग आस्तिक नास्तिक होते हैं, इसलिए मैं नास्तिक दिखाई पड़ सकता हूँ। झूठे आस्तिकों को मैं नास्तिक दिखता हूँ, और मुझे झूठे आस्तिक होना पसंद नहीं, इसलिए मैं आस्तिक परम आस्तिक होने की तरफ बढ़ रहा हूँ। बेरा राम जी सारण राम राम सा, मूड़ा राम जी काकड़ राम राम सा, प्रणाम गुरु जी। अम्बालाल जी जाट राम राम सा, महादेव पूनिया। आप ओशो से भी आगे हो? नहीं जी ओशो से आगे वाली बात नहीं। ओशो तो देखो, ये ओशो तो इस सृष्टि में अब तक के सबसे खुले पुरुष थे, स्वतंत्र व्यक्ति थे। उनकी स्वतंत्रता कमाल की थी, पूरी दुनिया को हिला के रख दिया उन्होंने। दशरथ राजवासी राम राम सा, लक्ष्मण जी मैया राम राम सा, मेरिया। हाँ भाई, रामस्वरूप जी चौधरी, पाखंड का नाश करो भाइयों। राम राम गुरु जी, राम 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 स्वरूप जी, कर दो, नाश करना ही है अपन को। अब हमारा साथ आपके साथ है गुरु जी। बोमू मैया, सोमला भाई पांचोड़ी, करण बेरड चौधरी राम राम सा, रायका राम राम सा, रमेश जी रायका, मंगना राम जी रलिया राम राम सा। तो बहुत कमेंट आ गए, इसका मतलब चर्चा वाली बात नहीं, सभी का प्रणाम राम राम ऐसे आ रहे हैं। सारण साहब, मेरिया जी, चौधरी साहब, और बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं। हाँ, अब आया एक पालड़िया जी का, पाखंड और कुरीतियाँ खत्म हो जाए तो इंसान की 80% समस्याएं हल हो जाती है, हो जाए। हम विज्ञान की दृष्टि से बहुत तेज जा सकते हैं। ये नहीं है कि हमारे यहाँ बच्चे तीक्ष्ण बुद्धि के पैदा नहीं होते हैं, परंतु उनको फंसा दिया जाता है बेचारों को शुरू से ही। सरस्वती पर डिपेंड कर दिया जाता है, कभी किसी पर डिपेंड कर दिया जाता है। बोमा राम जी सारण, जय गुरुदेव। मैया पाए लागू गुरु जी। अरे पाए तो सभी के एक हैं, कोई किसी के भी पैर पकड़े कोई फर्क नहीं पड़ता।
पैर और शरीर, यहाँ हाथ रखो यहाँ रखो, कहीं वो तो शरीर तो पूरा बराबर है। हनुमान राम जी स्वीकार, बिल्कुल बिल्कुल ये बात बिल्कुल राइट लगी। अंधविश्वास फैला रहे हैं सोशल मीडिया पर है। इसके अलावा कहीं कहीं पर लोग तो हमें फोन करते हैं, कहते हैं कि आप हमें जन्म कुंडली बनाई। जन्म कुंडली तो नेगेटिव इफेक्ट जाता है। महादेव जी पुनिया आपके विचार ओशो से भी आगे नहीं है। ओशो बहुत मामला अलग है। मेघा राम जी गोदारा, स्वामी दयानंद ने बहुत कोशिश की पाखंड के खिलाफ, तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। अभी आप बहुत कोशिश कर रहे हो, अब कर रहे हैं जितनी हो सके। अपना अपना काम है, जो अपन को ठीक लगता है वो कर रहे हैं, बस होता है कि रिजल्ट। हमें तो क्या है कि हम तो कहते हैं, कृष्ण ने कहा था गीता में कि कर्म क्या करने, तेरे कर्म क्या है। प्रत्येक व्यक्ति के कुछ कर्म निर्धारित है एक तरह से, उसके स्वभाव के, उसकी प्रकृति के अनुसार, तो वो अपना कर्म करे। और तुम फल की आकांक्षा मत कर, कर्म कर। और फल से अगर कर्म बंध गया तो वो कर्म बंधन हो जाता है। इसलिए मैं तो फल की आकांक्षा किए बिना, बिना फल आकांक्षा के कर्म करने वालों में हूं। जितेंद्र सिंह शेखावत, मेरे वाले कमेंट क्यों नहीं बताया दुनिया को। अब जितेंद्र सिंह जी, आप तो बड़े उग्र रूप से चल रहे हो, मेरे सामने आया नहीं, बता देता, ऐसी कोई बात नहीं, बताता हूँ, सभी के बता रहा हूँ। कई खतरनाक कमेंट भी बताए मैंने, ऐसी कोई बात नहीं है। जर्नलिस्ट दिनेश चौधरी साहब, मीडिया को तो आड़े हाथे मत लो, पापी पेट का सवाल है। अगर हम विज्ञापन नहीं दिखाए तो पैसे का नहीं, आप करो अपना काम। हमें सहयोग मिलना बड़ा मुश्किल है, क्यों, हम थोड़ा धंधा ही इस प्रकार का कर रहे हैं। अब शेखाऊ जी आ रहे हैं, जितेंद्र सिंह जी, दुनिया का पता नहीं आप हिंदू धर्म के खिलाफ हो। लो, अब पता नहीं हिंदू धर्म ये है, करवा चौथ हिंदू धर्म है क्या है? हिंदू धर्म को समझ में नहीं आ रहा है। सभी धर्म स्त्रियों के खिलाफ है देखा जाए तो। गेवर राम साई, राम राम सा, सिंगर बिश्नोई जी और जाट, राम राम सा, नेमी सोमड़वाल, राम राम सा, चूना राम सियाग। हाँ, नेमी जी सोमड़वाल आज खुश हैं बहुत ज्यादा। ये कह रहे हैं कि गोबर भक्तों को गुस्सा तो नहीं आया आज। आज मैंने कहा ना, आज रोचक खेल है, आज गुड्डे गुडियों का खेल खेलेंगे हम, जिसमें ये स्त्रियां तो कर रही है ना, ये गुड्डे गुडियों का खेल है, पति को जिंदा रखने के प्रयास कर रही है। तो शुरू में मैंने कहा कि आज पूरा रोचक कार्यक्रम होगा और हम एक गुड्डे गुडियों का खेल सा खेल खेल में ऐसा काम करेंगे। तो इसलिए आज गोबर भक्त भी बड़े खुश हो रहे हैं। राजस्थानी मूंड चौधरी, राम राम जी, हनुमान जी स्वीकार। सर जी आप कहाँ से हो? मुझे आपसे मिलना है, मैं आपसे बहुत प्रभावित हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपके साथ मिलकर मैं भी देश हित के, समाज हित में आप आवाज़ उठाइए। मैं तो नागौर के पास गांव है, खरनाल नाम सुना होगा तेजा जी का, उसी के जस्ट पास में मेरा गांव, भाखरोद का रहने वाला हूँ। सुनता बहुत कम हूँ, आपको पता नहीं है, जब मिलते हैं तो पता चलता है ये तो आदमी कुछ काम का ही नहीं। गणपत राम जी चौधरी हररानी, गुरु जी आपके विचार व सोच सराहनीय है। सेन साहब, राम राम साहब, श्याम जी मेरा अति उत्तम विचार। सुनील कुमावत, आस्तिक और नास्तिक में कई गुना बेहतर है। आस्तिक और नास्तिक से कई गुना बेहतर है वास्तविक होना। हर बस आपकी बात यथार्थवादी दृष्टिकोण रखते हो, अच्छी बात है। जय मानवता, जय भारत। राणा राम फड़ौदा, हरी राम जी फड़ौदा, लाश को दफन करना चाहिए या आग? भाई महादेव जी पूनिया पूछ रहे हैं, ये तो मैं कैसे बताऊंगा। देखो सरी, दफन करना सबसे उत्तम तरीका तो दादू जी महाराज ने बताया था, परंतु वो चल नहीं रहा है, क्योंकि आदमी का अहंकार मरने के बाद भी जिंदा रहता है कि वो अपने पिता के साथ। बाकी ये दादू जी ने कहा कि वृक्ष का फल पक गया, और पका हुआ फल, पका हुआ आम लोगों के खाने के काम आता है। इस प्रकार आदमी रूपी शरीर जब पक जाता है और पक करके उसका बेल से अलग हो जाता है, वो डाली से अलग हो जाता है, शाखा से अलग हो जाता है, तो वो अन्य जीवों का भोजन होता है। जैसे सारे जानवर, सारी वनस्पतियां जैसे जैसे मरती जाती है, जैसे जैसे पकती जाती है, दूसरों के लिए भोजन होती है। तो दादू जी ने कहा ये पका हुआ फल ये भोजन है अस्तित्व के हिसाब से।
तो ये कीड़े मकोड़े जिनके लिए खाने के लिए काम आना चाहिए, परंतु हम लोग ऐसा नहीं कर रहे। पूरी दुनिया में कुछ ज्यादातर लोग दफनाते हैं, और कुछ एक लोग भारत में अग्नि संस्कार है, और भी कहीं है थोड़े बहुत। भारत में पहले तो बड़ी जातियों के लोग ही अग्नि संस्कार कर पाते थे, छोटी जातियों के लिए मना थी ऐसी। अभी भी हमारे यहाँ हरिजन वगैरह नहीं करते हैं, मेघवाड़ भी कम करते हैं, और जाटों में भी अभी लगभग 30-40% लोग जो है अग्नि संस्कार करते हैं। विष्णुई सिद्ध वगैरह नहीं करते हैं, तो अग्नि संस्कार तो बहुत कम लोग करते हैं। तथाकथित स्वर्ण वर्गों में जो ब्राह्मण वगैरह ये है, ये सारे के सारे अग्नि संस्कार करते हैं। ये अपनी ये देखो, जो चल रहे या प्रचलन चल रहा है उसके विपरीत करना बड़ा मुश्किल मामला है। किसका करोगे संस्कार आप? जिसका भी संस्कार करोगे उसके कई बेटे हैं, बेटियां हैं, बहुएं हैं, पोते हैं, या उसके जो भाई और भतीजे हैं वो भी तरह तरह, अगर परंपरा से हटकर करने की कोशिश करो बड़ा बवाल बचेगा। दादू तो संत थे, और दादू ने कहा माटी पके जिनावरा मुआनर होवे कोई, तो दादू का शरीर भेराणा के भाकरों में डाला गया। परंतु दादूपंथी ऐसा नहीं कर पा रहे। दादूपंथियों में अनेक साधु बने हुए, सन्यासी बने हुए, वो भी ऐसा नहीं कर पा रहे। सिर्फ एक नारायणा जो मुख्य पीठ है इनका, वहां के जो गादीपति होते हैं उनको दफनाया नहीं जाता है, उनको भैराणा के भाकर, बाकी सभी को दफनाया जा रहा है। तो ये अलग अलग परंपराओं से हटकर करना बड़ा मुश्किल मामला है। हाँ भाई, शोभा चंद जी कह रहे हैं कि आदमी पुरुष कमाने में व्यस्त होते हैं, रोटी रोजी की व्यवस्था करता है, और महिलाओं को धार्मिक कार्यों में व्यस्त किया गया होगा। हाँ किया, ठगने के तरीके हैं जी। डराओगे, लालच बताओगे तो आदमी झांसे में आएगा। तेरा पति मर जाएगा, ऐसे करोगे तो जिंदा हो जाएगा मरा हुआ भी, तो वो पति बेचारी फंस जाती है। फिर वो करवा चौथ की कथा कहने के लिए पंडिता इनको बुलाती है। जिस प्रकार सती प्रथा, देवदासी प्रथा, बहुपत्नी प्रथा, महिला शुद्धिकरण सती प्रथा, अनेक प्रकार की पूर्व प्रथम बंद हो गई है, बची कुची अब धीरे धीरे बंद हो जाएगी। सर जी जागते रहो, जगाते रहो, धन्यवाद। हाँ, अब देखो आधुनिक युग आया है, हम ग्लोबलाइजेशन से गुजर रहे हैं, आज वैश्वीकरण हो रहा है, पूरी दुनिया एक हो रही है। तो अब हमको अलग अलग, हमसे देख करके कुछ लोग सीखेंगे, कुछ लोगों से देखकर हम सीखेंगे। इस प्रकार पूरी दुनिया लगभग एक, जो जिस प्रकार भूगोल में कहा जाता है कि भूगोल का समतलीकरण हो रहा है, इस प्रकार समतलीकरण होगा। भाई सतीश जी कांटीवाल कहते हैं अपने बडेरिया ने करवा चौथ को व्रत को नहीं हो, अब टीवी को नाटक देकर पाखंडी हो गया। हाँ, कहीं बाहर से आई है बीमारियां, हमारा तो शहरों में आना जाना भी नहीं था लगभग। तो बहुत ज़्यादा कमेंट आ गए आज तो मित्रों के, राम राम जी। हाँ भाई, कहीं है। मैं आपके विचारों से, बेनीवाल जी कह रहे हैं 100% सहमत हूँ, 1999 से आपके विचारों से प्रभावित हूँ। रामचंद्र जी बेनीवाल 1999 से, इसका मतलब बेनीवाल हमारे यहाँ तो है नहीं, या तो नागड़ी के हैं या कुर्ची के हैं, या उधर बांसला वगैरह, जहाँ मैंने 2000 के आसपास मीटिंगें ली थी अनेक, और कई कार्यक्रम किए थे, तो वहाँ हो सकता है संपर्क में हुए होंगे ये। राजू नारदनिया बाबू, ये सब ब्राह्मण की बनाई गई कुरीतियां, अंधविश्वास है। अब नारदनिया जी करें क्या? हम फंसते जा रहे हैं और नए फंसते जा रहे हैं, पुरानी वाले से निकलना तो दूर, नए और हो रहे हैं। तो हाँ, पारसी डालते हैं, जो जरथुस्त्र का चलाया हुआ पारसी धर्म है, वो उनका एक जगह होती है, वहां जाकर के जानवर खाते रहते हैं। ये अगर कोई ऐसी बीमारी से मरा है, संक्रामक बीमारी है, तो उसका निस्तारण बस्ती से बहुत दूर होना चाहिए, ये ध्यान रखने की बात है। बाकी तो डेड बॉडी है, भोजन है, पका हुआ आम है, खाने को मिले तो अच्छी बात है, परंतु ये अभी संभव नहीं लग रहा है। पूनिया जी कह रहे हैं मेरा शरीर कैसे काम आएगा?
मेरे जो परिवार हैं पीछे, वो लोग तय करेंगे क्या करना है। हालांकि मैं तो इसको उसमें दूंगा, मेडिकल कॉलेज का इंतजार कर रहा हूँ, नागौर में हो जाए तो रजिस्ट्रेशन करवाना है देहदान के लिए। भाई हनुमान जी कह रहे हैं कि हमारे राजस्थान में अंधविश्वास ज्यादा है, शिक्षा का स्तर कम है, इसके पीछे क्या। अब शिक्षा का स्तर कम है और अंधविश्वास ज्यादा है, वो तो शिक्षा से ठीक हो सकते हैं, परंतु शिक्षा के साथ पढ़े लिखे नौकरी पे साथ शहरों में गए लोग गांव में अंधविश्वासों की बौछार कर रहे हैं, रोज नए अंधविश्वास ला रहे हैं, ये और दुखी हो गए। हम तो सोच रहे थे शिक्षा के साथ कम होंगे, उल्टा ज्यादा हो रहे हैं, करें क्या। ये रूहानी कहानियां जो है, इन शास्त्रों को जब तक हम तूड़ी नहीं लगाएंगे तब तक ये मामला बड़ा मुश्किल है। जातिवाद को शोभा चंद जी कह रहे हैं मिटाना चाहिए। अब देखो बड़ा मुश्किल मामला है, जिनकी जातियां, रामचंद्र जी बेनीवाल नागड़ी से है, हाँ, तो वहाँ कोई मीटिंगों में बात हुई है। सुनील जी कुमावत, शिक्षकों का अंधविश्वास और पाखंडवाद हटाने में महत्वपूर्ण योगदान, आज के शिक्षक राष्ट्र निर्माता कहना गलत है क्योंकि वो अपनी निष्पक्ष भूमिका नहीं निभा रहे हैं। दादाजी मनुष्य की सोच अलग अलग है। बाड़मेर से, आपका विचार बहुत शानदार है बाटी जी। तो कमेंट तो बहुत ज़्यादा है, अंत में अब थोड़ा गला, आज पता नहीं क्यों, सर्दी का मौसम है, में तो सर्दी पकड़ती भी ज़्यादा है, अब टोपी लगानी पड़ेगी। तो सभी को मेरा प्रणाम, राम राम, नमस्कार। शेयर करते रहो, बढ़ाते रहो बात को, विभिन्न प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के, उस पर, और यूट्यूब चैनल मेरा देख लेना, सब्सक्राइब करना वगैरह वो आप, आभार, अभिनंदन।